हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है कि सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आंसर, जिसमें आज हम ओपन अभ्यास टेस्ट सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। और आज के क्लास में हम संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं वाक्य शुद्धि के बारे में। और आज का क्लास जो कि 5वां होने जा रहा है। इससे पहले हम 4 तक कर चुके हैं। इससे पहले हम बताए थे आपको कि नवीन सर के द्वारा जो ये बुक प्रकाशित किया गया था, इसको हम बारी बारी से करने वाले हैं 2300 के 23 चैप्टर को। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर हमारा पूजनीय हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा जी विसा हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आंसर जो है इसमें हमारा तीसरा यानी कि उज्ज्वल जो है कि ये शुद्ध शब्द है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो शुद्ध रूप जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमारा हतोत्साहित जो है कि ये शुद्ध शब्द है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो शुद्ध रूप यहाँ पर हमारा प्रदर्शनी हो जाएगा। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है। पूछा है कि उच्च श्रृंखला कैसे लिखा जाता है? तो उच्च श्रृंखला जो है कि यहाँ पर उच्च श्रृंखला लता होता है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा मानवीकरण होता है और मानकीकरण होता है। आंसर दोनों ही इसमें सही हो जाएगा, सी और डी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रही है। तो पूछा है कि अप्रत्याशित जो है कैसे लिखा जाता है? तो अप्रत्याशित जो है कि इसमें हमारा आंसर जो है इसमें अप्रत्याशित होता है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पति पत्नी के जोड़ों को दंपति कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि दंपति कैसे लिखा जाता है? तो दंपति जो है कि यहाँ पर दंपत्ति हो जाएगा। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि टी पर छोटी का मात्रा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कि यहाँ पर संदृश्य हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का सही वर्तनी कौन सा होगा? तो सही वर्तनी जो है कि यहाँ पर हमारा अनुषांगिक हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा कावित्री हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कि पुरस्कार हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछा है कौन सा होगा? तो हमारा विशेष जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन जो है कि यहाँ पर हमारा वर्तन हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो शुद्ध वर्तनी जो है कि इसमें हमारा रासायनिक हो जाएगा। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर हमारा प्रतिवादी हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो है कि यहाँ पर मृत्युंजय हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या होगा? तो शुद्ध वर्तनी वाला इसमें हमारा शब्द जो है कि अस्पृश्यता हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या होगा? तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर हमारा उत्सव हो जाएगा। ठीक है, छोटा ऊ इसमें रहेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या होगा? तो शुद्ध वर्तनी का इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा शताब्दी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो है कि यहाँ पर हमारा त्रिदोष हो जाएगा। इसमें हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या होगा? तो शुद्ध वर्तनी जो है कि यहाँ पर अंतर्धान हो जाएगा। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो है कि यहाँ पर परिणति हो जाएगा। इसमें हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा अस्थायी हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या होगा? तो शुद्ध वर्तनी जो है कि यहाँ पर जल्दी हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या होगा? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कि यहाँ पर प्रकाथन हो जाएगा। इसमें प्रकाधन हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। क्या होगा? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो कि दीर्घायु हो जाएगा। आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है यानी गलत है? गलत पूछ लिया है, तो गलत जो है कि यहाँ पर हमारा जाहवी जो है कि गलत शब्द दिया हुआ है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, स्वतंत्र संप्रदाय में हजारों वीरों ने वीर आहुति दे दी। तो यहाँ पर पूछा है कि स्वतंत्र जो है इसमें क्या है? गलत है या सही? गलत है या सही है? तो यह स्वतंत्र जो है यह गलत है। इसमें स्वतंत्र जो होता है यह स्वतंत्र होता है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उनके स्नेह के अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। इसमें जो है कि पूछा है कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें अंतरस्थलीय हो जाएगा। इसमें हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। तो प्रतिद्वंद्विता कैसे लिखा जाएगा? तो प्रतिद्वंद्विता में जो है कि यहाँ पर हमारा प्रतिद्वंद्विता हो जाएगा। इसमें हमारा ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नायिका उत्प्रिय रहकर दिन भर न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। तो इसमें हमारा उत्प्रिय कैसे लिखा जाएगा? तो उत्प्रिय हो जाएगा इसमें। ठीक है, उत्प्रिय। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाला शब्द जो है कि इसमें पृथ्वी हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा कौन सी है? तो संस्कृत संश्लिष्ट भाषा जो है कि इसमें हमारा संश्लिष्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंदाइश क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है,
वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है, तो आंसर हमारा इसमें पुरस्कार जो है कि यह शुद्ध शब्द है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द चुनिए, तो शुद्ध शब्द यहाँ पर हमारा जो है कि रामायण हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दिन रात अध्ययन करने के भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस वाक्य को रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध चुनिए। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अध्ययन हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कि सर्वोत्तम हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो शुद्ध वर्तनी जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा शमशान जो है कि यह शुद्ध शब्द है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, तो शुद्ध वर्तनी जो है कि यहाँ पर श्रृंगार हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, तो शुद्ध वर्तनी जो है कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि शारीरिक जो है कि ये शुद्ध शब्द है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है, ठीक है। चातक जो है ये स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। तो यहाँ पूछा है कि स्वाति, स्वाति जो है इसमें कैसे लिखा जाएगा? तो स्वाति में जो है कि यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, यानी आधा स्व हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वाति होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, किस लिए? तो व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, किस लिए? तो इसमें हमारा पूछा है कि जो व्यवहारिक है इसमें कैसे लिखा जाएगा? तो व्यवहारिक जो है ये व्यवहारिक हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य को परामुख छेपी नहीं बनना चाहिए, तो परामुख छेपी कैसे लिखा जाएगा? तो परामुख छेपी जो है कि यहाँ पर परमुखापेक्षी हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, परमुखापेक्षी हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर हमारा, नेक्स्ट दिया हुआ है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है अलंकार? तो यहाँ पूछा है कि उत्प्रेक्षा कैसे लिखा जाएगा? तो उत्प्रेक्षा जो है कि यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, तो प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की, यहाँ पर पूछा है कि मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाएगा? तो मंत्रिमंडल जो है कि यहाँ पर मंत्रिमंडल हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अधिवेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं, तो पूछा है कि उत्तुंग कैसे इसमें लिखा जाएगा? तो उत्तुंग जो है कि यहाँ पर हमारा उत्तुंग हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है, तो यहाँ पूछा कि प्रादुर्भाव जो है ये कैसे लिखा जाएगा? तो प्रादुर्भाव जो है कि यहाँ पर हमारा प्रादुर्भाव हो जाएगा। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वाजिफ दिया जाता है, तो वाजिब कैसे लिखा जाएगा? तो वाजिफा हो जाएगा, इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 59 का सी, यानी कि गांधी जी चरखा चलाते थे, ये वाक्य शुद्ध है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना कौन सा हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ऐसा हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वाक्य शुद्ध पूछा है, तो इसमें हमारा हो जाएगा तुम सुंदरतम हो, ये वाक्य शुद्ध है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है? तो यहाँ पर पूछा है कि लिखा गया कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 64 का बी, यानी कि क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, ये वाक्य शुद्ध है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे थे, शुद्ध वाक्य चुनिए, क्या होगा? तो शुद्ध वाक्य जो है कि यहाँ पर एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही हैं, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, शुद्ध वाक्य चुनिए, तो बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए, तो यहाँ शुद्ध वाक्य जो है कि यहाँ पर बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा वह दंड देने योग्य है, ये वाक्य जो है कि अशुद्ध है। आंसर हमारा इसमें अशुद्ध पूछा हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पर वह दंड देने योग्य है, ये जो है कि बिल्कुल अशुद्ध वाक्य, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य जो है कि यहाँ पर फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये वाक्य जो है कि शुद्ध है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो त्रुटिपूर्ण वाक्य जो है कि यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य जो है कि यहाँ पर मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये शुद्ध वाक्य है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई इसमें त्रुटि नहीं है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा अक्षर त्रुटि है, सब त्रुटि है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अच्छी लगती है, ये वाक्य त्रुटि है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए, तो शुद्ध वाक्य जो है कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वह एक विशुद्धी महिला थी, आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। कौन वाक्य शुद्ध नहीं है? तो आंसर जगह इसमें हमारा शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ये वाक्य जो है कि इसमें हमारा शुद्ध नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वाक्य में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो शुद्ध वाक्य जो है कि पिताजी बाजार से सब्जी लाए, इस वाक्य जो है कि शुद्ध शब्द है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा? तो पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्ष होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो आंसर जगह इसमें हमारा बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आंसर जगह इसमें हमारा रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ये वाक्य जो है कि शुद्ध है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध रूप क्या होगा? तो शुद्ध रूप जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, यह शुद्ध वाक्य है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधित अशुद्ध किस वाक्य में है? तो आंसर जगह इसमें हमारा पूजनीय पिताजी आ गए, ये वाक्य जो है कि अशुद्ध वाक्य है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। शुद्ध रूप पूछा है क्या होगा? तो शुद्ध रूप जो है कि यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वह दंड के योग्य है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध रूप क्या होगा? तो शुद्ध रूप जो है कि यहाँ पर हमारा भारत में अनेक जातियां हैं, ये शुद्ध रूप है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन करिए। तो शुद्ध रूप जो है कि यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन करिए। तो कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध रूप है? तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को फल काटकर खिलाओ, ये वाक्य देखिए शुद्ध रूप है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तुमको मुझसे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 85 का ए, यानी कि तुमको इसमें हमारा गलत दिया हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य की अशुद्धियां अंश क्या है? तो मैंने विद्यालय जाना है, इसमें अशुद्ध पूछा है, क्या होगा? तो अशुद्ध जो है कि मैंने हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो शुद्ध रूप जो है कि यहाँ पर हमारा 87 का यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नहीं सही है, इसमें शुद्ध रूप पूछा है ना, तो सही है। ठीक है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 88 का सी, यानी कि मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये वाक्य जो है कि शुद्ध है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।